नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो हरियाणा जो पुलिस है 2020-21 की जो भर्ती थी उसमें तीसरी वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे। कितने बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और जो दूसरी बात करेंगे, एक दो साथियों के मैसेज आए थे, पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग साथी हैं। तो हरियाणा जो डी ग्रुप HSSC जो डी ग्रुप है, इसमें पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, वो बहुत बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ कहां तक रहने वाली है। केवल इन्हीं दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस वेटिंग लिस्ट, चूंकि अभी नई भर्ती आई हुई है 6000 बच्चों की, बहुत जल्दी उनके फिजिकल होने वाले हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये बहस चल रही है कि भाई CET वाले बच्चों को शामिल किया जाए या बिना CET होना, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। फिलहाल हम बात करते हैं जो 2020-21 की जो भर्ती थी उसमें तीसरी वेटिंग जो लिस्ट है वो कितने बच्चों की आएगी, ठीक है, और उसका कारण क्या है। देखो, उस समय क्या हुआ था कि कुछ एक बच्चे थे जो फिंगरप्रिंट के लिए वहां नहीं पहुंचे, लगभग 400 बच्चे थे वो। तो अब दोबारा से उनको कॉल किया गया, 400 के लगभग बच्चे थे, ये लड़की और लड़की दोनों मिला करके, लेकिन वहां भी लगभग 100 के लगभग ही बच्चे पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि जो 300 बच्चे बच रहे हैं, जो वैकेंट है, जो सीट खाली है, उसकी वेटिंग लिस्ट आनी है, ठीक है। तो वो जो वेटिंग लिस्ट है वो 300 बच्चों की आनी है, और वो 300 बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें अब वो बच्चे क्यों नहीं पहुंचे, अब भी फिंगरप्रिंट के लिए क्यों नहीं पहुंचे, भाई क्या कोई विशेष कारण है, कोई अपरिहार्य कारण है। तो उसमें दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि वो बच्चे कहीं और सेट हो गए, कहीं और लग गई नौकरी, और फिर दूसरा कारण तुम खुद समझ सकते हो। तो अब उस समय जब सेकंड लिस्ट आई थी 1200 की, उस समय जर्नल की जो कट ऑफ थी वो 63.03 थी। तो जाहिर सी बात है जो 300 बच्चों की थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी, 300 बच्चों की आएगी, तो वहां जर्नल की जो कट ऑफ है वो लगभग 63 तक ही रहनी, 0.3 तो कम होना ही होना है, और हो सकता है कि वो 62 तक भी चली जाए, ठीक है। बाकी ये लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है जो 300 बच्चों की, क्योंकि वहां वो जो पद है वो रिक्त है, वैकेंट है। अब हम बात करते हैं कि HSSC जो डी ग्रुप है, देखो जो डी ग्रुप है, इस डी ग्रुप में पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबल जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, एक तो लगभग जो 10,997 जो अभी एक लिस्ट निकली है डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप में जो दिव्यांग बच्चों हैं लगभग 546 बच्चे हैं। तो उनमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट निकाला है और कुछ को होल्ड पे रख लिया गया है, और 100-150 बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया है, ठीक है। तो कहीं कहीं ये पद अभी रिक्त है, बहुत कम अभी फिलअप हुए हैं, बहुत ज्यादा रिक्त भी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी जो कट ऑफ, इनकी 4 कैटेगरियां होती हैं। पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे होते हैं इनकी 4 कैटेगरियां होती हैं। एक तो जैसे VH होता है, ठीक है, OH होता है, फिर HH होता है, फिर BD होता है। तो यहाँ इस डी ग्रुप में यहाँ 163 पद हैं, यहाँ 162 हैं, यहाँ 161 हैं, 160 ये पद है लगभग, ठीक है। तो VH की जो कट ऑफ है वो 55 पॉइंट कुछ है, ठीक है। यहाँ जो OH की है वो सबसे अधिक है, ये 66 पॉइंट कुछ है। HH जो हियरिंग वाले बच्चे होते हैं ये सबसे बहुत कम बच्चे होते हैं, तो ये तो लगभग जितने भी क्वालिफाई होते हैं 46 पॉइंट कुछ है। तो ये तो जितने भी क्वालिफाई बच्चे होते हैं ये सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। BD ये भी 59 पॉइंट कुछ है जैसे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एक बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ एक बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं निकला है, और जो HH वाले बच्चे हैं वो तो लगभग सारे क्वालिफाई जितने भी होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कट ऑफ, अभी तो मैंने पहले भी बताया था और सभी को पता भी है कि 3 से 4 वेटिंग लिस्ट निकलनी है।
एक तो सबसे बड़ी बात तो ये बताता हूँ कि जितने भी ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग साथी होते हैं, ये कहीं कहीं टीचिंग लाइन में ज्यादा जाना चाहते हैं और वास्तव में जाते हैं टीचिंग लाइन में। ठीक है, तो डी ग्रुप तो चलो नौकरी, इनके लिए तो नौकरी, वैसे भी नौकरी तो सबको ही आवश्यकता है, लेकिन इनको तो विशेष आवश्यकता होती है। इनके स्वाभिमान के लिए कह सकते हो, या कह सकते हो कि प्रभु ने इनको दिव्यांग बनाया है, तो इन बच्चों को नौकरी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग 4% होते हैं बच्चे। अब टीजीटी है, टीजीटी क्लियर होगा तो 380 बच्चे हैं, सीट हैं, पद हैं 380 दिव्यांग की, पीडब्ल्यूडी की। अच्छा, ये बात करते हैं हम 56-57 की, तो 56-57 की बात करते हैं तो वहां भी लगभग 700 बच्चे हैं ये। हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी की बात करें तो भी 184 बच्चे हैं ये। और यदि हम बात करें पूरा जो सी ग्रुप है, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे ग्रुप आ लिए, तो लगभग 1300 बच्चे हैं। तो ये कहीं न कहीं जब निकलेंगे तो यहाँ डी ग्रुप से निकलेंगे। टीजीटी वाले नौकरी 380 बच्चे लगेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा है, 380-90 के लगभग है। तो ये टीजीटी का जब रिजल्ट आएगा तो यहीं से निकलेंगे वो डी ग्रुप से। ठीक है, 56-57 वाले भी सारे बच्चे यही है जो डी ग्रुप में सिलेक्ट हो रहे हैं। 546 जो पद हैं वो सारे 56-57 के ही हैं। ये लगा लो कि जब 56-57 क्लियर होगा तो ये सारे बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो पीजीटी में भी लगभग 184 पद है। तो बहुत से दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो टीचिंग लाइन में ही ज्यादा जाते हैं। और कहीं भी देखो आप, डीएसएसबी में, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो गया, आरपीएससी हो गया राजस्थान में हो गया, केवीएस केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, एचपीएससी हरियाणा हो गया, तो ये जो टीचिंग लाइन में जो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इनके पास समय पर्याप्त होता है। ठीक है, ये फिजिकली तो कार्य कम करते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते हैं। ठीक है, और इनके पास दिमाग भी वास्तव में अच्छा होता है, प्रभु ने इनको दिमाग भी अच्छा दिया, तो ये टीचिंग लाइन में निकल जाते हैं। तो डी ग्रुप में बच्चे बहुत कम रहते हैं। तो ये बार बार जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो यहाँ से बच्चे निकलते रहेंगे, बार बार निकलते रहेंगे, तो ये सीट वैकेंट होती रहेगी। तो ये कट ऑफ कहीं न कहीं मैं कहता हूँ, देखो मैं ऑल ओवर बताता हूँ कि एचएच वाले तो सभी बच्चे जितने भी क्वालिफाई होते हैं सारे बच्चे ही सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी विजिबिलिटी जो हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, ये भी लगभग सारे बच्चे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये कहीं न कहीं बात आती है ओएच की। ठीक है, ये थोड़े से बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यहाँ मेरिट 66.46 है, तो यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, वेटिंग लिस्ट का इंतजार हो सकता है। ठीक है, बाकी एक सेकंड लिस्ट डी ग्रुप की आने वाली है, तो उसमें भी बच्चे बहुत से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि 50+ वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा समय लगेगा। 50+ वाले बच्चे, चारों जो कैटेगरियां हैं, 50+ वाले जो बच्चे हैं, लगभग सारे बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, वेटिंग लिस्ट की वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ टीजीटी क्लियर होगा, 56-57 होगा, पीजीटी होगा। ठीक है, तो सी ग्रुप के सारे क्लियर होंगे, तो लगभग सी ग्रुप में आ गए, 56-57 भी है। अभी पीछे 12,100 जो टेक्निकल वाले थे उनका रिजल्ट आया था, उनमें भी निकल गए बच्चे। और एक जो सबसे मेन बात यह है इन बच्चों के लिए, जो सबसे फायदेमंद बात यह है कि जो 2018 की जो भर्ती थी, जो देखो दिव्यांग में क्या है कि वो जो इनकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट है, वो 40% से नीचे होने चाहिए। ठीक है, तब उनको वो फायदा मिलता है। तो 2018 में जो डी ग्रुप की जो भर्ती थी, इसमें कुछ एक बच्चे थे जिनके 40% से नीचे सर्टिफिकेट नहीं थी, तो वो पद वहां रिक्त होकर के एक लिस्ट आने वाली है, वो लगभग 300 से 350 बच्चों की। ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है। तो 350 से 350 बच्चों की एक लिस्ट आएगी, तो वो लिस्ट भी कहीं न कहीं इनमें से आएगी, यही बच्चे वो सारे, तो ये यहाँ निकल जाएंगे उस वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि यहाँ सीनियरिटी का फर्क है, और सीनियरिटी के लिए ये बच्चे यहाँ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो डी ग्रुप के क्लर्क जल्दी से जल्दी बढ़ने के लिए वो यहाँ ज्वाइन करेंगे सीनियरिटी के चक्कर में, तो यहाँ वो पद रिक्त होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 50+ वाले बच्चे हैं, लगभग पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, बार बार कितने भी मैसेज आप करो, 50+ वाले बच्चे, थोड़ा सा समय लगेगा, कंफर्म श्योर एंड सर्टेन वो बच्चे फाइट करेंगे, वो बच्चे डी ग्रुप ज्वाइन करेंगे। बाकी वो डी ग्रुप में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बच्चे कहीं न कहीं टीचिंग लाइन में जाएंगे। वो बच्चे बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं और वो टीचिंग लाइन में निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे वो कट ऑफ नीचे डाउन टू डाउन आती वो लगभग 50 तो मैक्सिमम है, इससे भी नीचे आ सकती है। धन्यवाद।